Hare Krishna. So, chapter 3, Adi Leela, and verse 74th we will start now. So, external reasons, बाह्य कारण महाप्रभु के अवतरित होने के, इसके बारे में बता रहे थे और इसमें शास्त्र के प्रमाण दिए गए हैं. विष्णु सहस्त्र नाम का प्रमाण था सुवर्ण वर्ण हेमांग, और इसके साथ अभी भागवत का प्रमाण कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम. सो देर आर स्क्रिप्चरल एविडेंस बिहाइंड लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु's appearance. So 73rd verse we will move. अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते ए सब अस्त्र हय पाषांड दलिते. This is 73rd verse where it is said that the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. Okay, anga upanga, plenary portions and its parts. तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, देयर प्लेनरी पोर्शंस. The personality of Godhead himself. And so the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. 74th verse now we will begin. नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर. सो नित्यानंद प्रभु उनमें क्या है? बलराम स्वयं है और अद्वैत आचार्य वह स्वयं भगवान है. वह इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. स्वयं भगवान तो कृष्ण है, पर अद्वैत आचार्य तो इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ. ही वो भगवान है, विष्णु है, महाविष्णु है. 75th श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगेलना दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया. These two captains with their soldiers, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत आचार्य कैप्टन्स, और उनके सोल्जर्स श्रीवास ठाकुर जैसे ट्रैवल एवरीवेयर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. सब जगह भ्रमण कर रहे थे कीर्तन करते हुए. पाषांड दलन वाना नित्यानंद राय आचार्य हुंकारे पाप पाषांडी पलाय. So Lord Nityanand's very features indicate that he is the subduer of the unbelievers. All sins and unbelievers flee from the loud shouts of Advait Acharya. दोनों भी पर्याप्त थे, नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, नास्तिकों का नाश करने के लिए. संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भज से ही धन्य. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. लॉर्ड कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इज द इनिशिएटर ऑफ संकीर्तन. ओके, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. संकीर्तन का प्रारंभ, आंदोलन का प्रारंभ करने वाले एकमेव कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु हैं. और जो भी उनकी कोई आराधना करता है संकीर्तन से, सबसे सौभाग्यशाली है. ओके, तारे भजे से ही धन्य. सेत सुमिधा आर कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हैते कृष्ण नाम यज्ञ सार. दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. सेत सुमेध. Such a person is truly intelligent, whereas others who have but a poor fund of knowledge must endure the cycle of repeated birth and death. Of all sacrificial performances, the chanting of the Lord's holy name is the most sublime. सभी यज्ञों का सार बोल सकते हैं, या फिर यज्ञ में सबसे सरल यज्ञ हैं.
सबसे बेस्ट उत्तम है वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। वैसे तो किसी भी युग के लिए वो सरल ही है, पर खास करके कलयुग में, मतलब जिस समय बाकी यज्ञ करना बहुत ही कठिन है, तो कोई कुबुद्धि होगा जिसमें, या इसमें बुद्धिमत्ता कम होगी, जो इसको नहीं स्वीकारेगा, उसको जटिल कार्य ही हाथ में लेना है। Purport by Srila Prabhupada in the 78th verse. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the father and inaugurator of the Sankirtan movement, one who worships him by sacrificing his life, money, intelligence, words for the Sankirtan movement, is recognized by the Lord, endowed with his blessings. All others may be said to be foolish, for of all sacrifices in which a man may apply his energy, a sacrifice made for the Sankirtan movement is the most glorious. तो कोई भी व्यक्ति तन को सहभाग कर, तन को इन्वॉल्व, तन दे रहा है या फिर मन दे रहा है या फिर धन दे रहा है, अपना समय देता है संकीर्तन आंदोलन के लिए, किसी न किसी योगदान से वो संकीर्तन आंदोलन बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा को भगवान स्मरण रखते हैं, उसका जीवन धन्य है. So whatever contribution we are making for this movement of International Society of Krishna Consciousness, definitely that is recognized by Lord and the Acharyas. So we should be very faithful enough and to continue to serve this mission as much as possible, what we can. Next, 79th. कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे यम. कोटि अश्वमेध यानी एक अश्वमेध यज्ञ करना तो बहुत कठिन है. कहीं अगर कोटि अश्वमेध यज्ञ कोई करता है, उसको अगर कहता है कि वो एक कृष्ण नाम का जो फल है वो कोटि अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है, अगर ऐसे कोई कहता भी है, ऐसे व्यक्ति को पाषांडी कहा गया है, उसको यमराज दंडित करेंगे, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं. क्योंकि ये तो अपराध हो गया ना कि हरिनाम की तुलना कर्मकांड यज्ञ से की जाए. In this list of the 10 kinds of offenses in chanting the holy name of the Lord, Supreme Personality of Godhead, Hare Krishna, the 8th offense is dharma vrata tyaga hutadi sarva shubha kriya samyam api pramadah. One should never consider the chanting of the holy name of Godhead equal to pious activities like giving charity to brahmanas or saintly persons, opening charitable educational institutions, distributing free food and so on. हमको भौतिक पुण्य कर्मों से कभी भी इसको तुलना नहीं करनी चाहिए हरि नाम को, यह अपराध है. The result of pious activities do not equal the result of chanting of the holy name of Krishna. The Vedic scripture says that, और एक इंपॉर्टेंट श्लोक उसमें पर्पण में दिया है, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतम सैहि. गो कोटि यानी कोटि गायों को दान कोई करता है ग्रहण के समय पर, ड्यूरिंग एन एक्लिप्स ऑफ द सन. और प्रयाग गंगोदक कल्पवास, एक कल्प के लिए यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर वो गंगा के तट पर, यमुना के तट पर रहता है, या फिर यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण, यज्ञ करते हुए वो सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत के इतने सोने को दान करता है. देखिए पहला क्या है, कोटि गायों को दान करना ग्रहण के समय पे, प्रयाग या फिर गंगा जमुना के तट पर एक कल्पत वास करना, इसका जो पुण्य है, या फिर यज्ञ करते वक्त मेरु पर्वत के समान सोने का दान करना ब्राह्मण को, इसका पुण्य. अगर तुलना की जाए गोविंद कीर्तिर न समम, गोविंद कीर्तन के समान, हरे कृष्णा कीर्तन जो कर रहे हैं इसके समान, इवन न शतम शतम सही, ही डज नॉट अर्न इवन 100 part of the merit derived from chanting Hare Krishna. इवन 100 part को भी इस पुण्य के मैच नहीं कर सकता हरि नाम के. So in other words, one who accepts the chanting of Hare Krishna to be some kind of pious activity is some completely misled. Of course it is pious, but the real fact is that Krishna and his name being transcendental are far above all mundane pious activity.
Pious activity is on the material platform, but chanting of the holy name of Krishna is completely on the spiritual plane. Therefore, although Pashandis or Nastics or atheists do not understand this, pious activity can never compare to the chanting of the holy name. तो यह अपराध माना जाता है, कभी भी पुण्य नहीं समझना, हरिनाम करना पुण्य है. ओके, 88th वर्स. भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे श्लोक जीव गोसाई करी याचेन व्याख्याने. In the auspicious introduction to the Bhagavat Sandarbha, Srila Jiva Goswami has given the following verse. 81st. Antah Krishnam Bahir Gauram Darshita Angadi Vaibhavam Kalau Sankirtanadhyaihi Sma Krishna Chaitanyam Ashritaha. I take shelter of Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, who is outwardly of a fair complexion but is inwardly Krishna himself. In this age of Kali, he displays his expansions, his Anga and Upangas, by performing congregational chanting of the holy names of the Lord. ये प्रार्थना अर्पित करे जीव गोस्वामी जी. So Srila Jiva Goswami has placed the verse from Srimad Bhagavatam quoted in text 52, Krishna Varnam Tusha Krishnam, as the auspicious introduction to the Bhagavat Sandarbha, Shata Shandarbha. He has composed this text, which is in effect an explanation of the Bhagavatam verse, as the second verse of the same work. Okay? Krishna Varnam Tusha Krishnam जो भागवत का श्लोक जो कोट किया है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके जीव गोस्वामी प्रार्थना अर्पित किए. सो द वर्स, अंत में अंतर कृष्ण है, बाहर गौर है, गौर वर्ण है. सो द वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम वाज इनंशिएटेड बाय करभाजन, वन ऑफ द 9 ग्रेट सेजेस. नव योगेंद्र में से एक करभाजन है, एंड इट इज एलैबोरेटली एक्सप्लेन्ड बाय सर्व संवादिनी जीव गोस्वामी's commentary on his own Shat Sandarbha. Antah Krishna refers to one who is always thinking of Krishna. This attitude is a predominant feature of Srimati Radharani. Even though many devotees always think of Krishna, none can surpass the gopis, among whom Radharani is the leader in thinking of Krishna. Radharani's Krishna consciousness surpasses that of all other devotees. Lord Chaitanya accepted the position of Srimati Radharani to understand Krishna. Therefore, he was always thinking of Krishna in the same way as Radharani. By thinking of Lord Krishna, he always overlapped Krishna. Shri Krishna Chaitanya, who was outwardly very fair with a complexion like molten gold, simultaneously manifested his eternal associates, opulences, expansions and incarnations. He preached the process of chanting Hare Krishna, and those who are under his lotus feet are glorious. तो कई बार हम सुनते हैं कि महाप्रभु बाहर तो गौर वर्ण के हैं, श्रीमती राधा रानी का वर्ण लेके हैं, अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं. तो ये भक्त अवतार में ये लीला कर रहे हैं महाप्रभु. और भगवान कृष्ण का स्मरण, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी को कोई तुलना नहीं है, उनकी अतुलनीय उनकी भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा है, वही निष्ठा को दोहराते हुए महाप्रभु अवतरित होते हैं इस संसार में. 82nd वर्स. उपपुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रति करिया छेन कथन. In the Upapuranas, we hear Shri Krishna showing his mercy to Vyasadeva by speaking to him as follows. In the Upapuranas, we hear Shri Krishna showing his mercy to Vyasadeva. 83rd. Ahamev kvachit brahman sannyas ashramam ashritah hari bhaktim grahayami kalau papahatam naran. Okay, again a quote from the verse. You can note down these verses, or you can highlight these verses. O learned Brahmana, sometimes I accept the renounced order of life to induce the fallen people of the age of Kali to accept devotional service. तो स्वयं भगवान कृष्ण व्यासदेव को कहते हैं ये उपपुराण में. ओके, एटीफोर्थ. भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण
चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण. Srimad Bhagavatam, the Mahabharata, the Puranas and other Vedic literatures all give evidence to prove that Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the incarnation of Krishna. Again, important verse. प्रत्यक्षे देखह नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभाव. One can also directly see Lord Chaitanya's manifest influence in his uncommon deeds, uncommon Krishna conscious realization. अद्भुत लीला है महाप्रभु की, इसमें कोई संदेह नहीं. इससे ही पता चल जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं. देखिया न देखे जत भक्तेर गण उल्लू के न देखे जत सूर्यर किरण. But faithless, seeing still they are not able to see. जो नास्तिक लोग हैं, अभक्त लोग हैं, वो देख के भी देख नहीं सकते हैं. Faithless unbelievers do not see what is clearly evident. जिस प्रकार उल्लू जो होता है सूर्य की किरणों को नहीं देखता है. 87th verse. त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्. O my Lord, those influenced by demoniac principles cannot realize you, although you are clearly the supreme by dint of your exalted activities, forms, character, and uncommon power, which are confirmed by all revealed scriptures in the quality of goodness and the celebrated transcendentalists in the divine nature. तो यमुनाचार्य का स्तोत्र रत्न का यह श्लोक है जिसमें ये कहते हैं कि जो भाग्यशाली जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं वो आपको जान सकते हैं, पर साधारण जो व्यक्ति आसुरी शक्ति से प्रभावित है वो कभी आपको नहीं समझते, आपकी भगवत्ता को, आपकी सत्ता को नहीं जान सकते. तो स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ रामानुजाचार्य यमुनाचार्य in his Stotratna 12th verse he says this. The authentic scripture describes the transcendental activities, features, form and qualities of Krishna. And Krishna explains himself in the Bhagavad Gita, the most authentic scripture in the world. He is further explained in Srimad Bhagavatam, which is considered the explanation of the Vedanta Sutra. Lord Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead by these authentic scriptures, not simply by vox populi. So vox populi, it means in the modern age, just a minute. Like just by popularity or just by people, as majority of the people are saying that this is God, he is God. You cannot say that, you cannot take this as evidence because majority are saying that this is God. Okay, so there should be some scriptural evidence. So in the modern age, a certain class of fools think that they can vote anyone into the position of God. So as they can vote a man into the position of a political executive head, democracy में जैसे होता है. So but the transcendental supreme personality of Godhead is perfectly described in the authentic scriptures. भगवान की सत्ता के लिए, भगवान की भगवत्ता दर्शाने के लिए वोट की जरूरत नहीं है, या पॉपुलैरिटी ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स होने चाहिए तभी प्रमाण होता, ऐसा नहीं है. शास्त्र प्रमाण ही पर्याप्त है. इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ओनली फूल्स डिराइड हिम. मूर्ख व्यक्ति ही उनको नहीं जानते हैं. मूढ़भाव न अभिजानन्ति, थिंकिंग दैट एनीवन कैन स्पीक लाइक कृष्णा. Even according to historical references, Krishna's activities are most uncommon. Krishna has affirmed, I am God, and he has acted accordingly. Mayavadis thinks that everyone can claim to be God, but that is their illusion, for no one else can perform such extraordinary activities as Krishna. When he was a child on the lap of his mother, he killed the demon Putana, and then he killed the demons Trinavarta, Vatsasura, Bakasura. When he was little more grown up, he killed the demons Aghasura, Rishabhasura. Therefore, God is God from the very beginning. The idea that someone can become God by meditation is ridiculous. By hard endeavor, one may realize his godly nature, but he will never become God. The asuras or demons who think that anyone can become God are condemned. So,
ये मूर्खता है कि कोई समझता है कि मैं योग साधना कर कर मैं भगवान बन सकता हूँ या फिर ज्ञान अर्जित कर कर ब्रह्म में लीन होकर भगवान बन जाऊंगा। ये मूर्खता है कि भगवान कोई बनने वाली वस्तु नहीं है। भगवान स्वाभाविक तौर पर कोई भगवान होते ही हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा, कोई भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं या भगवत्ता कभी जन्म नहीं लेती है। द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स आर कंपाइल्ड बाय पर्सनैलिटीज लाइक व्यासदेव, नारद, असित, पराशर, हु आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। ओके, तो कभी भी ये प्रमाण देखना है, कोई अगर कोई भी कहता है, पर हमको प्रमाण जाना है महाजन लोग क्या कहते हैं। कभी क्या भीष्म पिता ने अपने आप को भगवान माना है? क्या व्यासदेव जी ने कभी अपने आप को भगवान माना है? या फिर कभी नारद मुनि ने माना है, या फिर कभी प्रहलाद महाराज ने माना है, या यमराज ने माना है? ये सब महाजन लोग जो कह रहे हैं कभी भी कहीं पे भी ऐसे नहीं बोलते कि हम भगवान हैं, या सुखदेव गोस्वामी जी हैं। तो जब ये लोग, इनका मत ऐसा नहीं है, तो हम किसी और का मत क्यों माने जो कि उनसे एकदम निचले स्तर पे लोग हैं, इनकी तुलना में उनकी बुद्धि है ही नहीं। ऑल द फॉलोअर्स ऑफ द वैदिक वे, इवन द मॉडर्न आचार्यस लाइक मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, इवन दे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड, देन वी हु आर वी, and how can we trust on those people who are mayavadis? All the followers of the Vedic way of life have accepted these famous personalities whose authentic scriptures confirm the Vedic literature, जैसे कि व्यासदेव, नारद, असित, पराशर, उनको सब लोग मानते हैं। Nevertheless, the demoniac who do not believe their statements and they purposely oppose the supreme personality of Godhead and his devotees. पर असुरी लोग जो होते हैं वो नारद मुनि जैसे, भागवत या फिर पराशर हो, व्यासदेव जी हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, वो असुर लोग हैं ना। सो टुडे इट इज फैशनेबल फॉर कॉमन मैन टू राइट whimsical वर्ड्स एज सो कॉल्ड incarnations ऑफ गॉड and be accepted as authentic by other common men. So this demoniac mentality is condemned in the 17th chapter of the Bhagavad Gita, when it is said that those who are miscreants and the lowest of mankind, who are fools and asses, cannot accept the supreme personality of Godhead because of the demoniac nature. ये श्लोक कौन सा है? नमे दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः माया प्रतः ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। ये श्लोक है अध्याय 7वां का। तो आप चाहे तो कोट कर सकते हैं। नमे दुष्कृतना, जो दुष्कृत, अत्यंत दुष्कृत व्यक्ति है, और नराधम व्यक्ति है जो सबसे मूर्ख है, मूढ़ है, और माया प्रत, जिसका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है, और असुर भाव से है, असुरी भाव है उसके पास, ऐसे व्यक्ति भगवान को, कृष्ण को नहीं स्वीकारते। सो दे आर कंपेयर्ड टू उल्लूकस और आउल्स who cannot open their eyes in the sunlight. Because they cannot bear the sunlight, they hide themselves from it and never see it. They cannot believe that there is such illumination. Okay? तो वे उल्लू के समान हो गए जो कभी भी, सूर्य तो है पर सूर्य को देखना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट वर्स, 88th वर्स। आपना लुकाईते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि ताहार भक्त जानाए ताहारे। So Lord Krishna, Shri Krishna tried to hide himself in various ways, but nevertheless his pure devotees know him as he is. भक्ति जान सकते हैं भगवान क्या लीला करते हैं। नटो नट्यधर यथा। So next verse is 89th verse. उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परिवर्धिम स्वभावम माया बलेन भवतापि निगूह्यमानम पश्यन्ति केचिदनिशं त्वद् अनन्य भावः। O my Lord, everything within material nature is limited by time, space and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy. So your characteristics, however, being unequal and unsurpassed, are always transcendental to such limitations.
भगवान की शक्तियों को कोई लिमिट नहीं कर सकता, चाहे वो टाइम, स्पेस और थॉट से। कोई भी यूनिवर्सल लॉ उनकी सीमा नहीं बांध सकता। एंड यू समटाइम्स कवर सच कैरेक्टरिस्टिक बाय योर ओन एनर्जी। फिर भी कभी कभी दिखाता है कि भगवान मर्यादा में है। भगवान ही अपनी योगमाया शक्ति द्वारा अपने ही शक्ति को अप्रकट कर रखते हैं। बट नेवरदलेस योर अनअलॉयड डिवोटीज आर ऑलवेज एबल टू सी यू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। आप कितना भी छुपाए हैं भगवान, आप अपने शक्तियों को छुपाइए, आप अपने वर्णों को छुपाइए, आप अपनी भगवत्ता सत्ता को छुपाइए, फिर भी जो शुद्ध भक्त है वो जान लेते हैं कि आप कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं, आप भगवान हैं। सो दिस वर्स इज ऑल्सो कोटेड फ्रॉम द स्तोत्र रत्न ऑफ यमुनाचार्य 13। Everything covered by the influence of Maya is within the limited boundaries of space, time and thought. Even the greatest manifestation we can conceive, the sky, also has limitations. From the authentic scriptures, हम लोग तो बोलने के लिए बोलते हैं आकाश अनलिमिटेड है, स्काई इज अनलिमिटेड, बट एक्चुअली स्काई इज ऑल्सो लिमिटेशन। उसका भी लिमिट है। यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन का एक लिमिट है। एक ब्रह्मांड का भी एक लिमिट दिखा है, कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, डायमेंशंस हैं। So from the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of 7 layers, each 10 times thicker than the one preceding it. धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश के थिक लेयर्स है, ओके, हर ब्रह्मांड के ऊपर, और उसका जो थिकनेस है वो हर थिकनेस का कैसे बढ़ते रहता है। So 10 times thicker than one preceding it. The covering layer are vast. The covering layers are vast, but with or without covering, space is limited. Our power to think about space and time is also limited. So time is eternal. We may imagine billions and trillions of years, but that will still be an inadequate estimate for the extent of time. तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं ये समय इतना हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है. We don't have that much experience. Our imperfect senses therefore cannot think of the greatness of the supreme personality of Godhead, nor can we bring him within the limitations of time or our thinking power. इसे भगवान अधोक्षज है, अक्षज, जो आप इंद्रिय से परसीव नहीं कर सकते, अपने सेंसेस से आप अनुमान नहीं लगा सकते, उसे कहते हैं अनुमान लगाना, या सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उसे कहते हैं अक्षज. अधोक्षज यानी इस सेंसेस के बियॉन्ड है. हम अपने इंद्रियों से भगवान को समझ ही नहीं सकते. हमारी बुद्धि, हमारे आंखें, हमारे कान नहीं समझ सकते. सो वी कैन अंडरस्टैंड टू दैट एक्सटेंट वेयर लॉर्ड इज गिविंग एक्सेस, टू विच लॉर्ड इज गिविंग एक्सेस. ओके, सो can we bring him within the limitation of time? No, it is not possible. Our thinking power? No. His position is accordingly described by the word ullangita. He is transcendental to space, time and thought. Okay. ना वो हम उसको स्पेस से बांध सकते भगवान को, ना काल से, ना फिर हमारे विचार से. Although he appears within them, he exists transcendentally. Even when the Lord's transcendental existence is disguised by space, time and thought, however, pure devotees of the Supreme Lord can see him in his personal features beyond space, time and thought. भले भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है, भगवान की शक्तियाँ अतुलनीय है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, फिर भी शुद्ध भक्त उनका दर्शन कर सकता है भगवान की कृपा से. In other words, even though the Lord is not visible to the eyes of ordinary men, those who are beyond the covering layers because of the transcendental devotional service can still see him. So shanta sadaiva हृदयेषु विलोकयान्ति. भगवान उस शुद्ध भक्त के हृदय में वास करते हैं. और प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम के अंजन से वो व्यक्ति देख सकता है. भगवान चाहे तो वो किसी को भी दर्शन दे सकते हैं. अगर भगवान चाहे वो भगवान सभी सीमाओं से परे हैं, फिर भी अगर भगवान चाहते हैं तो वो उनको दर्शन दे सकते हैं. पर हम अपने प्रयास से अगर अनुमान लगाना चाहेंगे भगवान के बारे में तो हम कभी भी नहीं जान सकते. तो सन में अपीयर कवर्ड बाय अ क्लाउड, बट एक्चुअली इट इज द आईज ऑफ द टाइनी पीपल बिलो द क्लाउड दैट आर कवर्ड, नॉट द सन. इफ दोज टाइनी पीपल रोज अबाउट द क्लाउड इन एन एयरप्लेन, they could then see the sunshine and the sun without impediment. Similarly, although the covering of Maya is very strong, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Maam eva prapadyante maya metam tarantite daiviyasha gunamayi mama maya duratteya. So this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. To surpass the influence of the illusory energy is very difficult. But those who are determined to catch hold of the lotus feet of the Lord are freed from the clutches of Maya.
जितना कस के व्यक्ति भगवान की चरण पकड़े हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों को पकड़ा हुआ है, उतना ही वो माया को लांघ सकता है. Therefore, pure devotees can understand the Supreme Personality of Godhead, but demons, because of their miscreant behavior, cannot understand the Lord in spite of seeing the many revealed scriptures and the uncommon activities of the Lord. क्योंकि असुरों का जो कार्य है, असुरों को जो समय व्यतीत करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और अंधकार में जीवन जीते रहते हैं. नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, विकर्म करने में लगे हुए, शास्त्र के विरोध में आचरण करने में लगे हुए असुर लोग. इसकी वजह से वह कभी भगवान के चरणों को कसके नहीं पकड़ सकते. जो भगवान के चरणों को कसके पकड़ता है या फिर शरणागत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भगवान के दिए गए निर्देश को मानता है. तो इसलिए असुर लोग कभी भगवान को नहीं जान सकते. 90th वर्ष. असुर स्वभावे कृष्ण कभू नाही जाने, लुकाई ते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने. Those whose nature is demoniac cannot know how Krishna at any time, but he cannot hide himself from his pure devotees. असुर लोग कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, पर भगवान शुद्ध भक्तों से कभी छिपे नहीं रहते हैं. People who develop the nature of asuras like Ravana, Hiranyakashipu can never know Krishna, the personality of Godhead, by challenging the authority of Godhead. But Shri Krishna cannot hide himself from his pure devotees. 91st verse. द्वौ भूतौ सर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्तः स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः. Very important verse again. The two classes of men in this world. इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है असुर और एक है देवता. विष्णु भक्त जो है देवता माने जाते हैं, और असुर जो हैं जो उनके विपरीत कार्य करते हैं, यानी जो देवता के विपरीत कार्य करते हैं वो असुर लोग हैं, उसे कहते हैं. जो विष्णु की भक्ति नहीं है वो असुर है. दिस इज वर्ड्स फ्रॉम पद्म पुराण. विष्णु भक्तस, devotees in Krishna consciousness, are known as demigods or devas. Atheists who do not believe in God, who declare themselves God or asuras, are asuras. Asuras always engage in atheistic material activities, exploring ways to utilize the resources of matter to enjoy sense gratification. उनका सदैव ध्यान क्या है असुरों का? कि कैसे मैं विकर्म करूँ, कैसे मैं गलत कर्म करके भी इंद्रिय तृप्ति करते रहूँ. ये असुरों का स्वभाव है. विष्णु भक्त है, दे आर ऑलवेज also active, but their objective is to satisfy Supreme Personality of Godhead by devotional service. Superficially, both classes may appear to work in the same way. भक्त भी खाते हैं, असुर भी खाते हैं, भक्त भी चलते हैं, असुर भी चलते हैं, भक्त भी घर में रहते हैं, असुर भी रहते हैं, उनकी भी फैमिली, इनकी भी फैमिली है. But their purposes are completely opposite because of a difference in consciousness. Attitude, consciousness में फर्क होता है. Asuras work for a personal sense gratification, whereas devotees work for the satisfaction of the Supreme Lord. Both work conscientiously, but their motives are different. Okay, so सभी लोग अपने कर्तव्य, जैसे असुरों को लगता है कि मैं अपना कर्तव्य ठीक निभा रहा हूँ, भक्तों को भी लगता है कि मैं अपना कर्तव्य ठीक निभा रहा हूँ. असुरों को लगता है कि फैमिली को ही पालना जीवन का लक्ष्य है, पर भक्त को लगता है कि नहीं, भगवान को संतुष्ट करना ये जीवन का लक्ष्य है. तो कर्तव्य दोनों के हैं. सो दे बोथ आर वर्किंग कॉन्सेंशियसली, बट देयर मोटिव्स आर डिफरेंट. उनका पर्पस अलग है. सो द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज मेंट फॉर देवस और डिवोटीज. Demons cannot take part in Krishna conscious activities, nor can devotees in Krishna consciousness take part in demonic activities or work like cats and dogs simply for sense gratification. Such activity does not appeal to those in Krishna consciousness. Devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves fit to act in Krishna consciousness. The balance of their energy is used for developing Krishna consciousness, through which one can be transferred to the abode of Krishna by always thinking of him, even at the point of death. So, जो भक्त है सादा जीवन उच्च विचार अपनाता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एंड जो असुर है सिंपली लिविंग नो थिंकिंग. सो भक्त का सदैव स्वाभाविक कामस्य इंद्र प्रतीर. ओके, शरीर का रक्षण, शरीर का भरण पोषण, शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए शरीर उपयोग आए, इसके लिए वो शरीर का बचाव करता है, शरीर के रक्षण करता है, उतना ही जितना आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता को वो पूर्ति करता है जितनी
भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है. सो ही विल ईट, he will sleep, but in a regulated way. 92nd verse. तो यहाँ पे अभी हमने सुना कि दो प्रकार के लोग, असुर और दैव. अब इसे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इतने शास्त्र के प्रमाण अगर दिखाएंगे फिर भी अगर महाप्रभु को नहीं मानेंगे तो वो असुरी स्वभाव के माने जाएंगे. आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु जाहर हुंकार. Advaita Acharya Goswami is an incarnation of the Lord as a devotee. His loud calling as the cause for was the cause for Krishna's incarnation. तो कई बाह्य कारण बताते हैं, उसमें से अभी एक कारण क्या बता रहे हैं? अद्वैत आचार्य जो भक्त अवतार, यानी वो भी भगवान के समान ही है पर फिर भी भक्त का रूप लिए हुए हैं. वो जब क्रंदन करते हैं, हुंकार करते हुए भगवान को पुकारते हैं, यह भी एक कारण है महाप्रभु आने का. कृष्ण यदि पृथ्वी ते कर्णवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार. So whenever Shri Krishna desires to manifest his incarnation on earth, first he creates the incarnations of his respectable predecessors. पहले वह गुरु वर्ग को अवतरित करवा देते हैं. जैसे भगवान को पहले आने से पहले उनके माता पिता आ जाते हैं संसार में, उसी प्रकार भगवान इस संसार में अवतरित होने से पहले उनके गुरु वर्ग है उनको अवतरित करवाते हैं. पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथमे करे न सवार पृथ्वी ते जन्म. सो पिता माता गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो पहले जन्म लेते हैं संसार में. वो आदरणीय जो लोग हैं, जो भगवान जिनको आदर करेंगे, उनको पहले अवतरित करवाते भगवान. माधव ईश्वर पुरी सचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से साथ. तो किसको पहले भेज दिया भगवान ने? माधवेंद्रपुरी जो कि उनके गुरु के गुरु है महाप्रभु के, ईश्वरपुरी जो उनके गुरु हैं, श्रीमती सची माता जो उनकी माता है, श्री जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिता हैं, all appeared with Sri Advaita Acharya. So whenever the Supreme Personality of Godhead, this is the purport, whenever the Supreme Personality of Godhead descends in his human form, he sends ahead all his devotees, who acts as his father, teacher and associates in many roles. Such personalities appear before the descent of the Supreme Personality of Godhead, before the appearance of Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. There appeared his devotees like Madhavendra Puri, his spiritual master, Ishwar Puri, his mother, there appeared his devotees like Shri Madhavendra Puri, his spiritual master Shri Ishwar Puri, his mother Srimati Sachi Devi, his father Shri Jagannath Mishra, and Shri Advaita Acharya. 96th verse. प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार. अद्वैत आचार्य जैसे ही अवतरित हुए, उन्होंने देखा कि पूरा जगत जो है भगवत भक्ति से हीन है. भगवान कृष्ण के प्रति किसी को रुचि नहीं है, क्योंकि सभी जो संसार के लोग हैं वो भौतिक चीज़ों में व्यस्त हैं, भौतिक व्यवहार में व्यस्त हैं. पीपल आर जस्ट एंग्रॉस्ड इन मटीरियल अफेयर्स. केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाय भाव भव रोग. Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. कर्मकांड से कोई लगा हुआ है, शास्त्र के सिद्धांत इंस्ट्रक्शन को मानते हुए भी वो भोग कर रहा है. कोई व्यक्ति विकर्म करके भोग कर रहा है. No one was interested in transcendental service of the Lord. भगवत भक्ति, भक्तिमय सेवा किसको पड़ी नहीं है? Which can give total relief from the repetition of birth and death. कोई भक्ति करना नहीं चाहता, कोई इसका उद्धार अपना करना ही नहीं चाहता, जीवन मृत्यु के चक्कर से भारी नहीं निकलना चाहता. So Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in the activities of material piety and impiety. पाप पुण्य के गोते वे सब लगा रहे हैं, without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. The fact is that in the material world there is no scarcity of anything except Krishna consciousness.
material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. ओके कभी यहाँ पे जो संसार में हम देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो फैमिली मैन हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी लोग लगे हैं कि कैसे मटेरियल फैसिलिटीज़ हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें, हम अपनी भौतिक सुविधाओं को कैसे बढ़ा सकें. पर भौतिक सुविधाएं होते हैं या भौतिक जो नेसेसिटीज़ है, मटेरियल नेसेसिटीज़ है, वो भगवान द्वारा दी जाती हैं. भगवान अगर जल ही नहीं देंगे, सूर्य किरण नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो अगर कुछ कमी है तो वो है हमारे मिसमैनेजमेंट में. वी समटाइम्स फील स्कैरसिटी ऑफ नेसेसिटीज बिकॉज ऑफ आवर मिसमैनेजमेंट, बट द रियल प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर आउट ऑफ टच विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस. जब ये समझेंगे ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ कृष्णा है, सब कुछ कृष्ण का है, तो हम कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति भोग वृत्ति छोड़ देंगे और नो वन विल सेल्फिशली होल्ड गुड्स. जैसे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, जो कि वो नहीं होगा जब हम ये समझेंगे सब कुछ कृष्ण का है. सो एवरीवन इज एंगेज इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट पीपल हैव नो प्लान फॉर मेकिंग एन अल्टीमेट solution to the real problems, namely birth, disease, old age and death. These four material miseries are called bhavaroga or material diseases. They can be cured only by Krishna consciousness. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. So अद्वैत आचार्य ने ये देखा कि संसार के सभी लोग जो हैं वो व्यस्त हैं. अगर कोई धर्म भी पालन करना है वो भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, और किसी को पड़ी नहीं है कि हमारा उद्धार करना, भव रोग को कैसे लांघना, जन्म मृत्यु चक्कर को काटने का किसी को भी कुछ पड़ी नहीं है. लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करे न लोकेर कैचे हित हय. Seeing the activities of the world, the Acharya felt compassion and began to ponder how he could act for the people's benefit. ये शुद्ध लक्षण, ये आचार्य का लक्षण होता है कि जब वो देखते हैं कि संसारी लोग इतने त्रस्त हैं, अपने ही इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं, तो उनको कैसे इन दुख से बाहर निकाला, इसमें करुणा दिखा देते हैं आचार्य. क्योंकि अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं आचार्य. जैसे हम हैं, हम थोड़ा दया दिखा सकते हैं, पर उनके लिए हम इतना कुछ करना नहीं चाहेंगे, हम अपना ही चीज़ देखेंगे ज़्यादा. ऐसे हम जब भक्ति करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी भक्ति कैसे हो अच्छी, हमारा मन कैसे शांत हो, हम कैसे सुखी हो. हम अगर प्रसाद की लाइन में भी जाएंगे तो हमको कैसे प्रसाद मिले, हमारी फैमिली को, ज़्यादा से हमारे बेटे को या फिर मेरे पति को या फिर पत्नी को कैसे प्रसाद मिले. तो हम जब भी देखते हैं कि हमारी सुविधा, जैसे हम भक्ति करते हैं, हम थोड़ी कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, हम अपने आनंद के लिए करते हैं. आनंद मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे. तो जब करने में आनंद आता तो अच्छी तरह से जब कर, नहीं करने तो कैसे वैसे कर लेंगे. तो ये स्वभाव जीव का है कि स्वार्थ, अपने आनंद के लिए करना. पर आचार्य जो होते हैं वो अंतरंग शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, इसलिए वो अपने लिए कुछ नहीं, ही इज ऑलवेज फॉर अदर्स. उनका पूरा जीवन जो होता है दूसरों के लिए होता है. प्रभुपाद जी देखें आप, जब वो प्रचार कर रहे हैं तो ये नहीं सोचे कि मुझे हिप्पी लोगों से क्या मिलेगा. आज हम प्रचार करने जाएंगे तो सोचना पड़ता है कि अरे वो लोग डोनेशन देंगे कि नहीं देंगे, चलाएंगे कि नहीं मंदिर को. तभी ऐसी भाव आ जाता है. अगर कोई कुछ सेवा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, तो हम बोले इसको क्या बुला के फ़ायदा है, ये अगर मन में स्वभाव आ जाता है. पर आचार्य जो होते हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं. उन्होंने कितने महीने तक बिना कोई रिटर्न की सेवा की विपी लोगों की, यही सोचा कि इनको कैसा उद्धार हो. तो ये आचार्य अंतरंग शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं. ऐसे आचार्य अद्वैत आचार्य हैं. भगवान जैसे उनके गुण हैं उनके पास, कि भगवान कभी भी अपने स्वार्थ की नहीं सोचते हैं, वो सदैव जीव के उद्धार के बारे में ही सोचते हैं. तो दिस सॉर्ट ऑफ सीरियस इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक मेक्स वन अ बोनाफाइड आचार्य. प्रामाणिक आचार्य का यही लक्षण है. एन आचार्य डज नॉट एक्सप्लॉइट हिज फॉलोअर्स, सिंस द आचार्य इज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. His heart is always full of compassion for humanity and suffering. He knows that all suffering is due to the absence of devotional service to the Lord. And therefore he always tries to find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. That is the qualification of an acharya.
तो आचार्य देखते हैं कि कैसे किसी को भक्ति में लगाए। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवास है, भली भांति जानते हैं अगर इस जगत में कुछ अभाव है तो वह भक्ति की अभाव है। तो कैसे संसारी जीवों को अपने अपने स्तर पे भगवान की सेवा में लगाए, ये आचार्य भली भांति जानते हैं। Although the Sri Advaita Acharya himself was powerful enough to do the work, as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition of society. So Advaita Acharya में इतनी शक्ति है कि वो आस्था सब में जगा सकते हैं, पर फिर भी वो विनम्रता से भगवान को आह्वान करते कि नहीं भगवान आपको ही आना पड़ेगा। In the grim clutches of Maya, the first-class prisoners of this material world wrongly think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. These foolish creatures do not know that they are nothing but play dolls in the hands of material nature, and that at any time, material nature's pitiless intrigues can crush to dust all their plans for godless activities. Such foolish prisoners cannot see that, however they improve their position by artificial means, the calamities of repeated birth, death, disease, and old age are always beyond the jurisdiction of their control. Foolish as they are, they neglect these major problems of life and busy themselves with false things that cannot help them solve the real problems. तो भले ही कोई व्यक्ति इस संसार में सभी लोग जेल में, चाहे वो फर्स्ट क्लास जेल में क्यों ना हो, सो आचार्य जो हैं वो देखते हैं कैसे सेवा में लगाएं। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव। जैसे कई लोग जो इस संसार के जो सभी लोग तो जेल में ही हैं, एवरीवन इज इन जेल। तो कोई हो सकता है फर्स्ट क्लास जेल में हो, उसके पास रिसोर्सेस है, बहुत अमीर है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, पर उनको इतना नहीं समझता है, पर वो फिर भी जन्म मृत्यु चक्कर से वो फंसे हुए हैं, बुढ़ापे से ग्रस्त हैं, रोग से ग्रस्त होंगे, इसका सल्यूशन उनके पास नहीं है और ये भूल जाते हैं। और कभी भी जितने भी अचीवमेंट्स उनके पास है वो कभी भी उनसे छीन ली जा सकती है माया द्वारा, काल के द्वारा। और हाउ कैन दे लिव पीसफुली? तो ये फुलिश लोग जो हैं, ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिमिनल्स जो हैं, ऐसे लोग समझते हैं कि वो खुश है संसार में, पर ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है उनके साथ। So foolish as they are, they neglect their major problems of life and busy themselves with false things that cannot help them solve the real problems. They know that they do not want to suffer death or the pangs of disease and old age, but under the influence of the illusion energy, they are grossly negligent and therefore do nothing to solve their problems. This is called Maya. People held in the grip of Maya are thrown into oblivion after death, and as a result of their karma, in the next life they become dogs और गॉड्स। मतलब मृत्यु के बाद उनको पता भी नहीं कहाँ पे डाल रहे हैं, ओके, इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, एंड इन द नेक्स्ट लाइफ दे बिकम डॉग्स एंड गॉड्स, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम बिकम डॉग्स। टू बिकम गॉड्स इन द नेक्स्ट लाइफ दे मस्ट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, अदरवाइज दे आर श्योर टू बिकम डॉग्स और हॉग्स इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर। एंड द थर्ड क्लास प्रिजनर्स, बीइंग लेस मटेरियल ऑपुलेंट देन द फर्स्ट क्लास prisoners, endeavor to imitate them, for they also have no information of the real nature of their imprisonment. जो ज़्यादा त्रस्त है ना संसार में, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनका भी सदैव यही प्रयास होता है कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, वो भी उनका भी मन नहीं लगता है भक्ति में। So thus they are also misled by illusory material nature. The function of the acharya, however, is to change the activities of both the first class and third class prisoners for the real benefit. This endeavor makes him a very dear devotee of the Lord, who says clearly in the Bhagavad Gita that no one in human society is dearer to him than a devotee who constantly engages in his service by finding ways to preach the message of Godhead for the real benefit of the world. Okay? नच तस्मान मनुष्यशु कश्चिन में प्रिय कृततमा, गीता में कृष्ण कह रहे कोई इतना प्रिय नहीं बन सकता जो मेरे नाम का, मेरे इंस्ट्रक्शन का प्रचार करता है। So the so-called acharyas of the age of Kali are more concerned with exploiting the resources of their followers than mitigating their miseries. But Sri Advaita Prabhu is an ideal acharya, was concerned with improving the condition of the world situation. Bonafide आचार्य, प्रामाणिक गुरु का यही लक्षण है कि वह कैसे करुणा दिखाता है, कैसे साधारण जीवों पर करुणा दिखाते हुए कैसे वह उनको भक्ति में जुड़ा सके, भगवान कृष्ण के सेवा में जुड़ा सके, यही उनका जीवन का लक्ष्य होता है, यही प्रामाणिक आचार्य का लक्षण है।
ना कि वो उनके अनुयायियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस प्रकार का तथाकथित गुरु आजकल संसार में हम देखते हैं। सो यहीं पे हम विराम देते हैं। 98th वर्ष तक हम लोग ने 3rd चैप्टर का किया है। थैंक यू। हरे कृष्ण।